योगी मोदी को रहना है, इन्हीं को देश चलाना है। चमन उजड़ गया, निशाने गुलबहार बाकी हैं, कहीं कहीं पे निशाने गुलबहार बाकी। ये कहाँ से कह दूं कि रिश्ते तमाम टूट गए, अभी तो परिवार टिकाड़ बाकी है। सबसे प्रथम मुद्दा यह है कि कानून दुरुस्त होना चाहिए। और कानून की व्यवस्था केवल भारतीय जनता पार्टी गारंटी दे सकती है और कोई सरकार दे नहीं सकती। अखिलेश ने तो गारंटी दे दी, जिसको कानून हाथ में लेना वो हमको। अखिलेश जो है वो बताए ना बौखलाए हुए हैं। अखिलेश सरकार ही नहीं आने वाले हैं। राम के सेवकों पे जैसे गोली चली थी और जो हाल राम सेवकों का हुआ वो नहीं रह गए हैं, वैसे वो पार्टी नहीं रहने वाली है अब। तो हनुमान जी का कैसा आशीर्वाद है अब की बार? अरे 300 के पार, 300 के पार। योगी जी के बुलडोजर से बहुत प्रभावित हैं और उनके बुलडोजर के लिए इस बार फिर से एक बार सरकार बनाना चाहते हैं। 10 तारीख तक बुलडोजर जो है ग्रीसिंग हो रही है और 10 मार्च के बाद में देखिएगा फिर चालू हो जाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं आने। सफा है, हाँ सफा हो गई है। और हाथी जो है वो चिक्कार मार करके लौट रही है, वो भी बीमार पड़ गई है। योगी मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये लहर नहीं ललकार है, ये भाजपा की सरकार है। जय श्री राम। जहाँ देखिए सब भाजपा में दिख रहा है। इस बार जय भाजपा तय भाजपा। महाराज जी क्या नाम है आपका? महन जितेंद्र दास। महाराज जी, अखिलेश जी का बयान बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जिनको कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, जिनको कानून नहीं मानना है, वो समाजवादी को वोट दें। तो संत समाज कैसे देख रहा है इस चीज को? इसको गलत ढंग से देख रहा है समाज। भाई कानून होना चाहिए और हर आदमी को कानून को पालन करना चाहिए। अगर कानून नहीं रहेगा तो फिर तो अपने मन की सारी चीजें हो जाएंगी, जिसकी जो मर्जी होगी वो करेगा, तो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी ना। एक तरफ कह रहे हैं कि गरीबों पर अन्याय जिसको करना है वो समाजवादी को वोट करें। नहीं, ऐसा है, ऊट पटांग वो बोलते रहते हैं, उनके समझ में कुछ नहीं है, वो बौखलाए हुए हैं, नहीं समझ रहे हैं। और 300 पार जा रही भारतीय जनता पार्टी है। भीड़ देख के आप देख भी रहे हैं, ये जिस तरह से हौसला बुलंद है लोगों का। जैसे आप संत समाज से आते हैं, मुहावरे बहुत सुने होंगे। जी, जी। एक मुहावरा है कि जो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और उन्होंने नया मुहावरा निकाला है, ना रहेगा सांप ना बजेगी बांसुरी। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि ना रहेगा योगी बंसी बजने वाली है मथुरा वाली? ये उन्हीं के ऊपर फिट हो रहा है। 24-25 में जो चुनाव होगा तो वो नहीं रहेंगे, ये उन्हीं पे फिट हो रहा है, उनको पता हो गया है। तो प्रयागराज के लोग क्या सोच रहे हैं अब की बार? प्रयाग लोग प्रचंड बहुमत से योगी को सरकार में बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत से। ये वही प्रयागराज है। कुछ समय पहले योगी जी आए थे और अतीक अहमद ने जो कब्जा किया हुआ था जमीन, उसको गरीबों में बांटा। तो यहाँ के लोग कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, अच्छे निगाह से। अब आप देखिए, आपके सामने भीड़ है, कितना उत्साहित हैं लोग। सब अपना काम छोड़ के योगी जी के कार्यक्रम में, मोदी जी के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो मन बना लिया है प्रयागराज? मन पूरी तरह से बन चुका है, उसमें अब कोई दो राय नहीं है। 12 की 12 सीट ले रहे हैं इस बार। उस बार तो जनता कुछ। महाराज जी क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ के? देखिए, सबसे प्रथम मुद्दा यह है कि कानून दुरुस्त होना चाहिए। और कानून की व्यवस्था केवल भारतीय जनता पार्टी गारंटी दे सकती है और कोई सरकार दे नहीं सकती। अखिलेश ने तो गारंटी दे दी, जिसको कानून हाथ में लेना वो हमको। अखिलेश जो है वो बताए ना बौखलाए हुए हैं। ये जनता की मनोभावना देख के उत्साहित है जनता, इसलिए वो कुछ भी उनके मन में आता है जो टू पटांग पर बोलते रहते हैं। हम बाबा जी की योगी जी के बुलडोजर से बहुत प्रभावित हैं और उनके बुलडोजर के लिए इस बार फिर से एक बार सरकार बनाना चाहते हैं। बुलडोजर की अभी बहुत आवश्यकता है हमारे यूपी में। अभी तो बड़े बड़े शहरों में बुलडोजर चला है, अभी छोटी बस्ती में जहां छोटे भूमाफिया हैं, अभी उन पे बुलडोजर चलना बाकी। इसलिए 5 वर्ष और बाबा जी के बुलडोजर के लिए हम देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव तो कह रहे हैं बुलडोजर सरकार तो नहीं आने वाली, तेल खत्म हो लिया। अखिलेश सरकार ही नहीं आने वाले हैं। राम के सेवकों पे जैसे गोली चली थी और जो हाल राम सेवकों का हुआ वो नहीं रह गए हैं, वैसे वो पार्टी नहीं रहने वाली है अब, जिसने ऐसा गोली चलाया। 10 तारीख तक बुलडोजर जो है ग्रीसिंग हो रही है और 10 मार्च के बाद में देखिएगा फिर चालू हो जाएगी। हर हर महादेव, जय श्री राम। अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं आने। सफा है, हाँ सफा हो गई है, हाँ। और हाथी जो है वो चिक्कार मार करके लौट रही है, वो भी बीमार पड़ गई है, हाँ। योगी मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। है इस बार विपक्ष एकदम खत्म हो जाएगा, उसके बाद खाली बीजेपी बचेगी और कोई पार्टी नहीं बचेगी। हाथी में दम नहीं रहा, कोई दम नहीं है हाथी में। बहन जी तो कह रही है, बहन जी का नारा है पूरा यूपी हमारा है। अरे बहन जी अब जो है अब बेहोश होने वाले हैं।
की सरकार है, ये लहर नहीं ललकार है, ये भाजपा की सरकार है। जय श्री राम। बंकरी सुनामी है, सुनामी लहर नहीं, सुनामी आ गई है। क्या भैया सुनामी लग रही है? बराबर एकदम आपको दिख नहीं रहा है? जहाँ देखिए सब भाजपा में दिख रहा है। इस बार जय भाजपा तय भाजपा। बाबा जी की सरकार में माफियाओं का राज नहीं रह गया है। सारे माफिया बिल में घुस गए हैं और अखिलेश सरकार में माफिया का मकान बनता है, भूमि पर कब्जा होता है। लेकिन बाबा जी की सरकार में और हमारे माननीय मोदी जी की सरकार में गरीबों को आवास मिल रहा है। अगर आपको योजना गिनाने लगेंगे तो आप गिन नहीं पाओगे, इतनी योजना हमारी सरकार ने। अखिलेश जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं गरीबों पे अन्याय करना हो तो समाजवादी को वोट करें। हाँ बराबर है, यही तो करते हैं। अगर आपको गरीबों पे अत्याचार करना है और कानून व्यवस्था भंग करनी है तो आप अखिलेश यादव को वोट कर सकते हैं। और मायावती ने तो पहले ही हैंड दे दिया है कि हमारा विधायक जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक को वोट करेगा। लेकिन हम अखिलेश जी को बनने नहीं, जब उनके साथ धोखा कर दिया, जो बुआ बबुआ का नारा था, जब उनके साथ धोखा कर दिया तो जनता के साथ क्या करेंगे? अखिलेश जी इस बार उस बार 47 सीट पाए थे और इस बार 37 सीट भी नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि एक वीडियो और वायरल हो रहा है पुलिस को धमकी देते हुए, और एक तरफ कह रहे हैं कि कानून हाथ में लेना है तो समाजवादी को वोट करें। ये सही बात है। अखिलेश यादव की सरकार में आपने 5 साल, इसके पहले सरकार थी उनकी, आपने देखा था। आज जनता सुरक्षित है, आज जनता सुरक्षित है। आप खुद देख सकते हैं कि सभी पब्लिक, चाहे युवा हो, कहते हैं युवा बेरोजगार हैं। क्या अखिलेश यादव की सरकार बनते मन सभी युवा डीएम हो जाएंगे? क्या कोई नहीं होगा। 11 लाख लोगों को नौकरी देंगे। किसी को नौकरी नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, नौकरी दे देंगे। क्योंकि जितने भी यहाँ युवा हैं उनको पिस्टल थमा देंगे और गुंडा बना के नौकरी दे देंगे। जाओ लूटो खाओ मजा करो। क्या भैया ये चैन छीनने का ठेका देंगे, छिनौती करने का ठेका देंगे, दारू बहन बेटियों की इज्जत लूटने का ठेका देंगे। कहते हैं कि बुलंदशहर में ऐसा हुआ वैसा हुआ। कानून व्यवस्था बनाने के लिए रात में अगर किसी की 100 का अंतिम संस्कार करना पड़े तो कहाँ गलत है? आज बेटियां जितनी सुरक्षित हैं, इससे पूर्व कहीं थी। बंधु आप भी जगह जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं। आपने भी कभी देखा है कि रात्रि में बेटियां आने जाने में कैसा महसूस करती थी 2017 से पहले? आज क्या स्थिति है आप स्वयं देख लें। आप तो कई जगह जा रहे हैं। अखिलेश जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कानून हाथ में लेना चाहेगा वो समाजवादी को वोट करेगा। पुलिस तुमसे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं हो सकता। जो इस तरह की अभद्र भाषा प्रयोग करता हो वो हमारा मुख्यमंत्री कदापि नहीं हो सकता है। कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से बीई का कोर्स करके आए हुए हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि जो उल्टी हिंदी भाषा में जो कहावतें हैं कि सांप कौन सा वो मरेगा बांसुरी नहीं बजेगी, कहीं बांस का जो उदाहरण वहाँ पे सर्प ला दिया और सांप भी नहीं। और जी वो तो कहीं योगी जी को संकेत दे रहे कि ना सांप रहेगा ना मथुरा में बंसी बजेगी। ना योगी जी को कोई उड़ा पाएगा ना मोदी जी को। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक समाचार देखा कि मोदी जी को उड़ाने के लिए इन्हीं रोड शो में एक कहीं कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब तक हिंदू एक है तो किसी न योगी को कोई उड़ा पाएगा, ना मोदी को, ना हिंदुस्तान को कोई समाप्त कर पाएगा। इसलिए हम लोग एक बार कहते हैं भारत माता की, भारत माता की। ओवैसी तो कह ही रहा है ना, मट जाएंगे योगी। होना चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री सन्यासी होना चाहिए योगी की तरह। ठीक है, जाति न देखो बाबा की कोई जात नहीं। हमारे हिंदू समाज में कई यादव बाबा हुए, कई पटेल बाबा हुए, कई बाबा हुए, लेकिन हम सभी हिंदुस्तान के जितने नागरिक हैं सभी को बाबा कहते हैं। न कहीं अहीर कहते हैं, न चमार कहते हैं, लेकिन बाबाओं की श्रेणी देखिए तो हर जात का बाबा है वहाँ पे। ये नहीं देखा जाता कि वो राजपूत है कि ब्राह्मण है कि चमार है कि बनिया है। महोदय एक पोस्टर में सोशल मीडिया पर देख रहा था, बड़ी अच्छी लाइनें लिखी थी कि जातिगत उस पर वोट ना करें। वहां पर जातियों से तो जीजा और फूफा देखे जाते हैं, और यहाँ तो विकास पर वोट करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे समाज में जितने भी लोग यहाँ मौजूद है, आने जाने वाले रास्तों पे आप भी आते जाते रहें। 17 के पहले की स्थिति देख लीजिए, आज की स्थिति। बच्चा अगर डिलीवरी के लिए महिला गांव से निकलती थी, 20 किलोमीटर मुख्यालय रहता तो बच्चा रास्ते में पैदा हो जाता था, और बच्चा के साथ बच्चा भी कभी कभी कालकवलित हो जाते थे। आज डेवलपमेंट में क्या चाहिए? सब पढ़ रहे हैं अच्छे से, नकल पे रोक लग गई, सड़क बन गई। रात में लाइट अगर 2 मिनट के लिए जाती है, रात में सुधर नहीं तो इंजीनियर पहले प्राइवेट ठेकेदार से कहता, ठेकेदार 5 दिन बाद चंदा उगाता था, तब ट्रांसफर लगता था, ट्रांसफार्मर लगता था। खंभे के लिए एक खंभा आंधी में टूट जाता था तो उसके लिए चंदा
चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। विकास इसी को तो कहते हैं कि आने जाने में सुविधा, पढ़ने के लिए लाइट, खाने के लिए अनाज, रहने के लिए आवास, और क्या विकास चाहिए। और हम तो अपने बलबूते पे अपना परिवार चलाने वाले लोग हैं। किसी के भीख पे पलने वाला हमारा हिंदू समाज नहीं है। सारा हिंदू समाज हमारा खेतों में सेवा करता है। लोग कहते हैं सांड को हमने छोड़ा, सांड को आपने छोड़ा। योगी जी कितने सांड और गायों को अपने जेब में लेके चलते हैं। मोदी जी कितने गाय और सांड को जेब, किसान से पूछिए। अरे रोजगार ही नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार छीन लिया। इसके 2017 के पहले कितना रोजगार था मित्र, आप बता दीजिए। ये नौकरियों की बंदर बांट हो पहले लिस्ट में 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 10 लाख वाले का सिलेक्शन, 20 लाख वाले का सिलेक्शन, 25 लाख वाले का सिलेक्शन। हाँ, ये इटावा का इसका जरूर इसको निकालना नहीं। शिवपाल की अलग लिस्ट आती थी, अखिलेश की अलग आती थी। हमारा बेटा माँ जो अखिलेश वहाँ है बहुत हरामखोर है, वो साला हमारी लिस्ट में नहीं देख रहा है। तो वो पिताजी कहते थे कि हमारा जो लड़का है वो हमारी लिस्ट का है। तो भ्रष्टाचार वहां पे था। आज बेरोजगार नहीं, पढ़ने वाला योग्य नौकरी पा रहा है। हमारे पटेल वर्ग का लड़का जिसके पास 2 लाख नहीं था, आज वो नौकरी पा रहा है। जिसके पास 10 लाख था वो तड़पड़ा रहा है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। फर्क इतना हो गया है, 10 लाख को नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन जिसके पास 0 पैसा है, इंटरव्यू हटा देने से नौकरियों में, टीजीटी की परीक्षा में, आज अभी आपको मैं ताजा उदाहरण दे रहा हूं, टीजीटी की परीक्षा में इंटरव्यू हटा देने से कितने गरीब एससी परिवार के चूल्हे जगमगाने लगे हैं। आप जाके वहां पे पूछिए जिनके घर में पहली बार रोटी सरकारी नौकरी मिली है। अरे अगर हम एससी वर्ग का कोई आईएएस हो गया तो उसी के घर में पूरी नौकरियां, क्योंकि वो अपने बच्चों को चनप्राश भी खिलाता है, पोनबिटा भी पिलाता है, कम्प्लान भी पिलाता है, कोचिंग कराता है, राव आईएएस तक की कोचिंग कराता है। लेकिन गरीब आदमी क्या करे, इसको समाप्त करने के लिए हमें बीजेपी गवर्नमेंट लानी पड़ेगी। भारत माता की, भारत माता की। योगी जी जो हमारे सन्यासी हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश धार्मिक नगरी है। धर्म होना चाहिए, धर्म के साथ में सब कुछ होना लगा ताकत दिखावा जोर, जीपी चला भगवा की ओर। साक्षात हनुमान के रूप में आए, क्या कहना चाहेंगे? योगी मोदी को पूरा देश चलाना है और इन्हीं को आना है। योगी मोदी को रहना है, इन्हीं को देश चलाना है। चमन उजड़ गया, निशाने गुलबहार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने गुलबहार बाकी। ये कहाँ से कह दूं कि रिश्ते तमाम टूट गए, अभी तो परिवार टिकाड़ बाकी है। तो क्या लग रहा है, इधर राम मंदिर बन रहा है? राम मंदिर वही के लिए तो आए हैं, वही के लिए आए हैं। बजरंग बली कहे के लिए आए। कोई भी बाधा आएगा तो हनुमान जी कलयुग का अवतार ही उतरेगा। कलयुग में हनुमान जी तो आते हैं। तो हनुमान जी का कैसा आशीर्वाद है अब की बार? अरे 300 के पार, 300 के पार पक्का, उसमें दाग नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा जी तो जा रहे हैं। बाबा जी जाएंगे क्या, उसके अब्बा भी आएंगे तो वो भी हटा नहीं पाएंगे। तो क्या लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है? अरे बजरंग बली का दिन है, बजरंग बली का हर चीज है, बजरंग बली का ही सब है। राम का काम हो रहा है और हनुमान हमारे आराध हैं और उनका काम होना है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी स्टार पे जा रहा हूँ मैं। क्या लग रहा है बाबूजी, क्या नाम है आपका? महारानी देन मिश्र। तो क्या माहौल लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि इस आज तक हमारी 64 साल की उम्र हो गई, आज तक ऐसी कोई सरकार न थी, अभी तक नहीं कोई आई थी। इससे अच्छा कोई काम नहीं कर रहा है। अगर जहाँ सर्विस की बात रही, अगर बदरी के होने पर बदरी को सूरज को बदली नहीं ढक सकती। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। हमारी चोरकटाई से जैसे पहले हो रहा, चोरकटाई नहीं हो रही है, इसीलिए चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चोरकटाई नहीं हो रही है। कह रहे कि गरीबों, अखिलेश जी कह रहे हैं कि गरीबों पर अत्याचार करना है तो समाजवादी को वोट करें। किसी बात होती, कानून की परीक्षा थी, हमारा भी लड़का भी गया था परीक्षा देने। वहाँ कंडक्टर कहाँ गए थे बताया, कहा ऐसा है एक शिवपाल चाचा 8-8 लाख का पहले बेच चुका है, 8 लाख का पहले बेच चुका है। कहाँ परेशान भैया, कहने का 8 लाख का पहले बेच चुका है। ऐसे होता था पहले? हाँ भाई, तो लड़का सब आया बताएं। तो अब क्या बदलाव? हम कहते हमका सर्विस है उम्र में न मिली, लेकिन जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी उनको मिलेगी, एक बार नहीं 10 बार मिलेगी। जो अच्छा परिश्रम करेंगे वो मिलेगी। जब पहले श्रम नहीं किया तो अब सर्विस के लिए क्यों परेशान हो? अखिलेश जी कह रहे हैं योगी मोदी झूठ बहुत बोलते हैं। काहे का जितना बोल रहे हैं सब सत्य बोल रहे हैं? क्या जितना बोल रहे हैं सब सत्य बोल रहे हैं?
कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, रोजगार देंगे, कानून व्यवस्था स्ट्रॉन्ग करेंगे। राजनीति में कोई किसी का होता नहीं है। अपनी बनाने के लिए सब चिल्लाएंगे, जितना जानते होंगे सब चिल्लाएंगे, जितना जानते होंगे सब चिल्लाएंगे भाई, जितना उनके पास अकल होगी सब अकल लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।